हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं महिमा चौधरी आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जाएंगे। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक, आगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो इसकी डिग्री हो जाएगी क्या, 2। ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड इज, इसमें डिग्री बतानी है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। अब थर्ड इज, इसमें डिग्री बतानी है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपको हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, और वो बताया भी था क्यों होती है 0। चलिए, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। फोर्थ इज, इसमें डिग्री बतानी है। तो इसमें वेरिएबल ढूंढो सबसे पहले। वेरिएबल क्या है, z। z की डिग्री क्या है, जिस पे कुछ पावर नहीं होती वो 1 होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं फोन में से क्वेश्चन उतार रही हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट polynomials of degree 1, 2 and 3। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, मैं इसके लिए जगह छोड़ देती हूँ, यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन उतार लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द coefficients of x square and x cube in the polynomials। अब पोलिनोमियल क्या है, वो है ये x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो ये दो ही करते हैं पहले। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको पोलिनोमियल्स लिखने हैं, कौन कौन सी डिग्री के, 1, 2 एंड 3। तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, बस डिग्री उस पोलिनोमियल की 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए। तो देखो
polynomial of डिग्री 1। और ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 1 हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस डिग्री 1 होनी चाहिए, ये लिख दो। इसकी डिग्री क्या है? 1। अब दूसरे पोलिनोमियल लिखते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। थर्ड भी ऐसे लिखना है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब ऐसा पोलिनोमियल बताएंगे जिसकी डिग्री 2 हो, तो लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, इसकी डिग्री 2 है, ये हो गया एक एग्जांपल। अब जिसकी डिग्री 3 हो उस वो पोलिनोमियल बताना है, तो वो क्या होगा? देखो, y भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, y मतलब है तो वेरिएबल। 4y³ प्लस 3y² माइनस 2y प्लस माइनस 60, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बस इतनी सी बात थी। आगे देखो, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल, और ये आ रहा आपका पोलिनोमियल। कोफिशिएंट तो आपको पता होगा, कोफिशिएंट क्या होता है? देखो जैसे ये टर्म लिख लीजिए, इसमें कितने टर्म्स हैं मैंने बताया था, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक, अब मैं किसी भी टर्म में से किसी का भी कोफिशिएंट पूछ सकती हूँ। जैसे मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट बताओ। x² का कोफिशिएंट का मतलब जो x² की मल्टीप्लाई में हो वो नंबर बता दो। तो x² की मल्टीप्लाई में क्या है? ये दोनों मल्टीप्लाई में तो होते हैं, तो ये जो 2 आ रहा है ये x² का क्या हो गया? कोफिशिएंट। ठीक, अब मैं पूछने लगूंगी कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बताओगे आप? तो x की मल्टीप्लाई में क्या है? 4, तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया? 4। बस ये चीज थी, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब बताओ, देखो ये रहा आपका पोलिनोमियल, तो x² का कोफिशिएंट बता दो मुझे। x² कहाँ है? देखो ये रहा इस टर्म में। अब x² का कोफिशिएंट यानी कि जो मल्टीप्लाई में है इसके, वो मल्टीप्लाई में क्या है? 6, तो क्या आ जाएगा? x² का कोफिशिएंट 6, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², और इसका भी ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³। अब x² के कोफिशिएंट क्या है? 6। ठीक, x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो कौन से टर्म में x की पावर 3 आ रही है? तो ये वो टर्म ये है, और इसमें x² की मल्टीप्लाई में क्या है? 3, तो इसकी कोफिशिएंट आ गया 3। तो ये हो गए हमारे 2 आंसर। समझ लीजिए आप आराम से। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, what is the
coefficient, what is the coefficient of z in the polynomial फोर जेड क्यूब प्लस 5z² माइनस 11। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। 5 वाला उतारती हूँ मैं। What is the constant term of the polynomial 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, करके देखिए हो जाएगा। तो देखिए आपने क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल दिस। इस पोलिनोमियल में z का कोफिशिएंट बताना है। अच्छा, इसमें आपको z दिख रहा है, बताइए। इसमें z नहीं है ना, तो मैंने बताया जब कोई नंबर, जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी पावर, इसका मतलब 0 होती है, क्योंकि मैंने बताया था a की पावर अगर 0 होगी तो क्या होता है, 1 आंसर आता है ना, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे जो z होगा उसकी पावर 0 होगी, इसलिए क्या लिखेंगे, एज मतलब एज मतलब क्योंकि z is not here in the polynomial, कौन सा पोलिनोमियल, ये 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। देखो, as z is not here in the polynomial this, so the coefficient of z is equal to 0। बस ये करना था। फिर से देखिए, फिर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल दिस। क्या बताना है आपको, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा है इस पोलिनोमियल में, तो कांस्टेंट टर्म मैंने बताए थे ना, बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है। देखो, इस टर्म में वेरिएबल आ रहा है तो ये तो है, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, ये भी नहीं है, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, ये भी नहीं है, और इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस भी साथ में लेना है, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की वो प्लस में आती है सारी। तो ये समझो कि ये ऐसे लिख रहा है, देखो 9x³ प्लस 5x² प्लस माइनस 8x प्लस माइनस 10, तो ये होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, ये पूरा ये कांस्टेंट टर्म माना जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, इसको मिटाइए, -10, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज फिनिश। आई होप आप सबको समझ आया होगा। बस नहीं समझ आए, कुछ डाउट हो
तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, ये याद रखना है आपको, कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है? मैंने बताया था, क्या होती है? 0, बताया था ना। बस ये याद रखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।